आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। पूरे भारत में सरगर्मी है लोकसभा चुनाव की और तापमान बेहद उफान पर है। और मैं इस वक्त, चूंकि मैं बता दूं आपको कि 5 चरणों का लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। 2 चरण और रहे हैं, 25 तारीख को और 25 मई को, और 1 जून को जहानाबाद में चुनाव होना है। मैं इस वक्त जो सबसे हॉट सीट है बिहार का जहानाबाद में, वहाँ हूँ। और जहानाबाद के बेहद जो जहानाबाद से अब कट गया है, अरवल जिला हो गया है, वहाँ रामपुर चौरम गांव है, मैं वहाँ हूँ। और कभी इस गांव ने भीषण नरसंहार देखा था। देखिए मेरे पीछे संत शर्मा जी हैं, इनकी हत्या कर दी गई थी। और ये सुरसन नंबर शैलेश शर्मा है। और मैं बता दूं इस बारे में कि 98 का 90 का जो दशक था, 1998 में अंतिम जो है, देखिए ये 9/1/1998 को इस गांव के लोग एक चिता को अग्नि देकर के जब लौट रहे थे तो 9 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी घेर करके। अब चूंकि 1 जून को यहाँ चुनाव होना है, मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ और मन को टटोलने का प्रयास कर रहा हूँ। चूंकि बिहार में पूरे जो राजनीति का जो माहौल है वो अलग अलग चरणों में हो रहा है। और एक सीट जो है वहाँ के वोटिंग का प्रभाव दूसरे सीट पे पड़ रहा है। और अब सीधे स्पष्ट रूप से वोट जो है जाति के रूप में बढ़ते चला आ रहा है। जहानाबाद में वर्तमान में सांसद हैं चंद्रशेखर चंद्रवंशी। ये दूसरी बार ताल ठोक रहे हैं, मैदान में आए हैं। इससे पूर्व 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं। डॉक्टर अरुण कुमार यहाँ से सांसद रह चुके हैं और 2 बार सांसद रहे हैं। और सब दलों से घूम करके इस बार हाथी की सवारी कर रहे हैं। बसपा में वो आए हैं, बसपा से टिकट लेकर के मैदान में आए हैं। इससे पहले 20 दिन 25 दिन 1 महीना पहले तक वो लोक जनशक्ति पार्टी में थे और चिराग पासवान के साथ घूम रहे थे। यहाँ से दूसरी बार ताल ठोक रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र यादव, जो लगातार 35 से 36 सालों से एमएलए रहे हैं और पूर्व में भी यहाँ से एमपी रहे हैं। और फिर वो राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम ये घूमने का प्रयास किया। मैं इस गांव की पृष्ठभूमि में बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं और हम इस गांव के लोग से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोकसभा का जो चुनाव है वो इस बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरफ अपना वोटिंग करना चाहते हैं। हम इसके मन के टटोलने का प्रयास किया। आइए सर, जरा इधर आइए। और बहुत सारे लोग हैं। अब और सारे लोग आइए इधर आइए। और लोग आइए, और लोग सारे लोग इधर आइए। देखिए, हाँ, अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाने का प्रयास करें सारे लोग। देखिए मेरे साथ जो लोक जनशक्ति पार्टी के जहानाबाद के प्रभारी बनाए गए हैं वो पुनदेव शर्मा उर्फ रामाश्रय शर्मा मेरे साथ हैं। और बहुत सारे लोग हैं। सर ये बताइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र शर्मा हुआ। सर ये बताइए कि ये चुनाव 1 जून को वोटिंग होना है, आप लोग क्या मन बना है, क्या सोच रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, लेकिन यहाँ के उम्मीदवार जो आए हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, वो उम्मीदवार ठीक नहीं है। इसके चलते हम लोग के उनके प्रति नाराजगी है। वो मतलब जो जिस अपेक्षा से आप लोगों ने वोट दिया था वो अपेक्षा पर खड़ा नहीं उतरे, यही कहना है आपका? जी। क्या नाम है सर आपका? धनंजय शर्मा। क्या सर, क्या सोच रहे हैं इस बार? सोच रहे हैं हम लोग तो मोदी के ही सपोर्टेड हैं, मोदी के डिवोटी हैं। बट उनका एक व्यक्तिगत जो इमेज है, जो हम लोग उनके लिए जितना सेक्रीफाइड किया, जो चंद्रवंशी जी हैं, लास्ट टाइम भी हम लोग पूरा गोलबंद होकर उनको वोट दिया था। बट इस गांव में भी आते हैं, पार्टिकुलर किसी के पास जाएंगे मिलने के लिए, बट इस समाज से पता नहीं क्या नफ़रत है, दरवाजे पे आते भी नहीं हैं। जैसे बगल में जाएंगे बट हमारे पास नहीं आएंगे। इस तरह से पूरी गांव को थोड़ा सा एलर्जी है उनके प्रति। लेकिन चूँकि एनडीए सक्षम है इसमें विकास के काम करने में, और हमारे परम मित्र पुनदेव जी आए हैं, तो हम लोग विचार करेंगे और थोड़ा सा हो सकता है कि देखिए ये नाराज़गी है। और देखिए बताते हैं, गया जिला में भी जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ का कैंडिडेट हूँ और संभावना ऐसी बन रही है कि
आने वाले 27 तारीख को नरेंद्र मोदी का यहीं प्रोग्राम होने जा रहा है। और सर ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? कमल नयन शर्मा। लगभग देखिए, ये रामपुर चौरम गांव जो है, यहाँ नरसंहार जब हुआ था, हत्या हो गई थी 9 लोगों की, तो यहाँ थाना बनाया गया था। थाना यहाँ चल भी रहा है और अब लगभग 150 घर की बस्ती है और एक बहुत बड़ी आबादी है। सर ये बताइए कि क्या रुझान है आपका? हम लोग का रुझान तो एनडीए की तरफ ही है, लेकिन 600 जी हाँ, लेकिन वही है कि हम लोग को कैंडिडेट पसंद नहीं है, इसलिए मैं डीएसपी साहब भी कहें कि वोट आप दीजिएगा। आप लोग कहें कि सर क्या दे, हम वोट किसको दे? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है वाली बात है। ये कभी लगेबे नहीं करते हैं किसी को। हमारे जो अभी वर्तमान सांसद महोदय हैं, तो हम लोग तो भाई मोदी जी के ही ऋणी हैं, सपोर्टर हैं सब तरह से, जैसे तन मन से हम लोग मोदी जी का ही। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा उमेश शर्मा। उधर देखिए, बताइए ना क्या सोच रहे हैं 1 तारीख को, बताइए ना। हाँ, हम तो बहुत अभिलाषा से वोट दिया था चंद्रवंशी जी को, लेकिन उस अभिलाषा से वो खरा नहीं उतरे। खरा नहीं कोई हाँ, आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रभूषण शर्मा। उधर देखिए ना सर, ये 1 जून को वोट यहाँ होने वाला है, तो क्या सोच रहा है गांव, यहाँ गांव समाज आपका क्या सोच रहा है? हमारा तो पूरा समाज जो है एनडीए के पक्ष में था, लेकिन समस्या यहाँ ये हो गया कि जो कैंडिडेट पहले थे उनको जो यहाँ से सीट नीतीश जी दे दिए, उससे हमारे गांव के बहुत लोग नाराज़ हैं। और हो सकता है कि एनडीए में पूरा वोट नहीं जाके वोट बटेगा। देखिए, बहुत बेहद निराश इधर एक युवा साथी हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, और ये जो सूबेदार साहब थे उनके संत शर्मा, उनके लड़के हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? पिंटू शर्मा मेरा नाम हुआ। क्या सोच रहे हैं 1 जून का जो चुनाव? 1 जून के लिए तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और अगले इससे पहले वाले चंद्रवंशी जी का मैं पोलिंग एजेंट था, और मेरे यहाँ चंद्रवंशी जी मतलब 5 साल के अंदर 1-2 बार इस गांव में भी आए, और मतलब अपने कार्यकर्ता से मिलना उनको, हम एनडीए में थे, हम संगठन के उनके थे, लेकिन उन्होंने हमसे मिलना उचित नहीं समझा, और एक मतलब जाति विशेष के लिए यहाँ आते हैं और उन्हीं के यहाँ से चल जाते हैं। कार्यकर्ता हैं, हम लोग काम करते हैं, अपेक्षा रहता है कि आए मिले, इससे हम लोग का भी मनोबल बढ़ेगा, काम करने की भी क्षमता रहता है। अभी भी मन में मोदी के प्रति बहुत है, लेकिन सांसद ऐसे व्यक्ति को बनाकर भेज दिया गया है कि हम लोग का तो एकदम मतलब क्या कहें, बैठे हुए हैं, चाह कर भी क्या करें। क्या नाम बताया आपने? पिंटू शर्मा। पिंटू शर्मा। ये देखिए पिंटू शर्मा थे। इधर आइए, इधर चाचा इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा उदयेश्वर शर्मा। उदयेश्वर शर्मा नाम है। देखिए, हमने बताया कि लगभग 600 घर का ये बस्ती है और बहुत सारे वोटर यहाँ हैं, और यहाँ से जो मैसेज निकलेगा वो पूरे जहानाबाद को प्रभावित करेगा, इस बात को समझिए। तो क्या नाराजगी है? नाराजगी है आप लोग को? नाराजगी है। आज वोट लेने के लोग आते हैं, लेकिन गांव पर ध्यान नहीं देते हैं। आने के बाद 10 को इकट्ठा करके कुछ अपना संशोधन करके कहते नहीं हैं कि हाँ हम इतना आपको देखिए कुछ ऋण देंगे या फलना देंगे या तालाब में देंगे या जे देंगे। ये सब खाली ऐसी डफली पर जा कर के चले जाते हैं वोट लेकर के। क्या उसे आदमी को वोट देना चाहिए? देखिए, बहुत नाराजगी है यहाँ। आप समझिए कि अगर हम एक एक घर के लोग से मिलना चाहेंगे तो लगभग हमको 10 दिन लग जाएगा, लेकिन हम लोग से जानने का, जो प्रबुद्ध लोग थे इस गांव के, बुजुर्ग लोग थे, युवा साथी, इधर आइए आप, आइए इधर। युवा साथी एक हैं, क्या नाम हुआ आपका? शांतनु कुमार। शांतनु जी, आप युवा साथी हैं। देखिए, हर वर्ग के लोग से हम बात कर रहे हैं। जी जी। 1 जून को चुनाव होना है जी, और क्या सोच रहे हैं, किनको वोट करने कीजिएगा आप इस बार? वोट तो इस बार हम लोग अरुण को मैंने भाजपा का ही करने वाले थे, लेकिन ये कैंडिडेट के वगैरह परेशानी के चलते हम लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन एक भैया आए हैं, पुनदेव भैया के लेकर के, इनको से मिलने जुलने के बाद हम लोग यह किया है कि इंडिया का ही वोटिंग किया जाए। देखिए, चूँकि मामला घूम फिर करके एनडीए से आ जाता है घूम, और एनडीए के जो अलग अलग दल के लोग हैं अपने अपने लोग को मनाने का और एकजुट करने का प्रयास शुरू कर दिए हैं, और चुनाव में लगभग 10 दिन अभी है। और ऐसे में
चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हम पार्टी हो, या जदयू के लोग हों, या अलग अलग दल के जो भी लोग हैं जो जन समर्थन में हैं, वो सारे लोगों ने अपने समाज के लोगों को जोड़ने का, मनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। ये आप लोक जनशक्ति पार्टी के ये प्रभारी हैं लोकसभा में जहानाबाद के। इससे पहले आप जमुई में थे और आप लालगंज में थे, वहाँ वैशाली में। आपने कल से हाजीपुर में कल से घूमना शुरू किया है। बेहद नाराज़गी है जो वर्तमान जो यहाँ के प्रत्याशी हैं जदयू से, जो वर्तमान सांसद हैं, बेहद नाराज़गी है। उसको आप कैसे ठीक कीजिएगा? यहाँ के लोग जो हमारे समर्थक लोग हैं, उनको कैंडिडेट अगर समय पर उपस्थित नहीं हुए हैं तो इनका तो नाराज़गी और शिकवा शिकायत करने का हक बनता है। शिकायत कर रहे हैं, नाराज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन मोदी जी से तो नाराज़ नहीं ना है। कोई बताए कि मोदी जी से तो यहाँ चुनाव जो है सो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी तो केवल कैंडिडेट न है, लेकिन चुनाव तो मोदी जी लड़ रहे हैं और मोदी जी के नाम पर सब लोगों को आस्था है। तो थोड़ा सा शिकायत तो होता ही है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों को जो शिकायत है उससे हम लोग इन लोगों से माफ़ी मांगेंगे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। और हम लोगों को मनाने में लगे हुए हैं कि आप लोग क्यों कि आज तक जो मान सम्मान मोदी जी हमारे इन लोगों को दिए हैं वो सम्मान कोई नहीं दिया है। अब पूरा विश्व में मोदी जी विश्व गुरु बनने वाले हैं। तो अगर हम लोगों को कहेंगे कि एक बार और मौका दे के देखिए और मोदी जी जब तक हैं तब तक उनका समर्थन करिए। ये समर्थन चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी के हम लोग इन लोग नहीं करेंगे, ये समर्थन मोदी जी को कर रहे हैं। तो मोदी जी से तो किसी को कोई गिलवा शिकायत नहीं है और कैंडिडेट चंद्रेश्वर चंद्रवंशी और मोदी जी के कैंडिडेट हैं। तो लोग कहाँ शिकायत करना तो जायज़ न है, लेकिन लोग कहाँ कह रहे हैं कि हम चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को नहीं करें। मोदी जी के साथ है तो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी के भी साथ हैं। तो ये पुनदेव शर्मा थे, ये लोक जनशक्ति पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं और हम सुबह से अलग अलग गाँव में घूम रहे हैं। वहाँ उस ग्रामीण जो हैं, चूँकि हम ये अरवल का और जहानाबाद का गाँव तो वैसे हर गाँव प्रसिद्ध है, लेकिन कभी ये जो गांव है नरसंहार के चलते चर्चित हुआ था। और इस गांव के क्योंकि बहुत बड़ा गांव है और यहाँ थाना का भी निर्माण हो गया है, लगभग 1998 में यहाँ थाना का भी कर दिया गया था। और अब वो दौर गुजर गया, विकास के प्रगति पर जहानाबाद बहुत आगे बढ़ रहा है। और जो नरेंद्र मोदी का जो नारा है कि भारत को अब इस बार जो इकोनॉमी बनाना है, नंबर 3 पे लाना है इकोनॉमी के मामले में, तो हर जगह वो जा रहे हैं। और संभावना ऐसी बन रही है कि 27 तारीख को जो नाराज वोटर हैं उनको दुरुस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी भी आएंगे और अपील करेंगे। ऐसे जो मनोभाव था इस गांव के ग्रामीणों का, जो प्रत्याशी उनके अपेक्षाओं पे खड़ा नहीं उतरते हैं, तो चूंकि लोकतंत्र है और इसलिए अपनी बातों को हमारे सामने रख रहे थे। और मेरा ही फर्ज था कि इन सारे लोगों का बात आपके सामने हम रखें। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए अरवल जिला के रामपुर चौरम गांव से धन्यवाद। हर हर मोदी।